वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज से हम लोग ग्रामर की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्रामर होता क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामर क्या होता है कि किसी भी भाषा को सीखने का सबसे एक कह लो कि नींव होता है, आधार होता है, जिसके द्वारा हम जो है ग्रामर या किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामर की परिभाषा क्या होती है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं, कैसे उसको हम आगे यूज कर सकते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रामर की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? डेफिनेशन ग्रामर की होती है, ग्रामर इज द आर्ट बाय विच we can write, read, टू एनी लैंग्वेज। ग्रामर की परिभाषा हमें मिली, ग्रामर इज द आर्ट बाय विच वी कैन राइट, रीड एंड स्पीक प्रॉपर्ली टू एनी लैंग्वेज। यानी अगर हम बात करें तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा हम लिखना, पढ़ना और बोलना सही ढंग से सीखते हैं किसी भी भाषा को। तो इसलिए हमें ग्रामर की परिभाषा से पता चलता है कि किसी भी भाषा को अगर हमें लिखना सीखना है, पढ़ना सीखना है और सही ढंग से बोलना सीखना है तो हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है। चलिए अब इसी में आगे हम बात करते हैं कि ग्रामर के बाद ग्रामर कैसे बना, ग्रामर की चीजों से मिलकर बनता है। तो देखते हैं कि कैसे ग्रामर बना, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो जिसको हम सीखना चाह रहे हैं, जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, जिसको हम बोलना चाह रहे हैं, उसका निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रामर की बात करें या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है लेटर से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेटर क्या होते हैं। यानी ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में एक कला है जो छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला जो यूनिट होता है वो लेटर होता है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर सबसे छोटी इकाई होती है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है अल्फाबेट। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारा अल्फाबेट होता है, जो हमारा अल्फाबेट होता है ये क्या होता है? अल्फाबेट जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अल्फाबेट क्या होता है? ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, यानी जो 26 लेटर हैं ये हमारे कहलाते हैं अल्फाबेट। अब हम अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट दो भागों में बटा होता है। एक हमारे होते हैं वॉवेल्स और एक हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। एक हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब अगर हम बात करें तो वॉवेल्स की तो देयर आर 5 वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की बात करें तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। अगर हम इसी में आगे बात करें तो 5 वॉवेल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 कॉन्सोनेंट हमारे आ जाते हैं। और इसमें 21 में आपके आ जाते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जी, एच, आई होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू होगा नहीं आपका, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। जेड होता है, जी कह लो कुछ भी होता है, सही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये आपके जो होते हैं वॉवेल होते हैं। वॉवेल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें बिना किसी सहायता के हम बोल सकते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट जो होते हैं उसको हम वॉवेल के ऊपर डिपेंड होते हैं, वॉवेल की सहायता से हम कॉन्सोनेंट को बोलते हैं। तो ये हमारे 21 जो कॉन्सोनेंट हैं
ये वॉवेल की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि हमारे वॉवेल ये जो 5 हैं ये स्वतंत्र होते हैं, इनको हमें बोलने के लिए किसी दूसरे कॉन्सोनेंट की या किसी दूसरे वॉवेल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि लेटर को बनाने के लिए ए से जेड तक को हम यूज करते हैं, जिनसे कि हमारे क्या बनते हैं, लेटर बनते हैं। और लेटर भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वॉवेल्स होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो थर्ड टॉपिक हमारा आता है कि वॉवेल और वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर हमें वर्ड मिलता है, वर्ड यानी शब्द मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्ड की परिभाषा क्या होती है, वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि बताया पहले हमने कि जो लेटर होते हैं लेटर से मिलकर हमारा वर्ड बनता है। तो आइए हम बात करते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड मींस यानी शब्द होते हैं, और ग्रुप ऑफ 2 or more letters which convey some meanings are called words. A group of 2 or more letters which convey some meanings are called words. ये हमारे वर्ड्स की डेफिनेशन होती है, जिसमें क्या होता है, एक ग्रुप होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों का, 2 या अधिक वर्ड लेटर का, जिनका एक अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। हमने लिखा बॉय, हमने लिखा गर्ल, इसी तरह से हमने लिखा कैट, इसी तरीके से हमने लिखा डॉग। ये सारे जो हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये सारे हमारे क्या हैं, वर्ड्स हैं, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर मीनिंग मिलती है, प्रॉपर मीनिंग निकलती है। लेकिन अभी हम इसी को कह दें कि YOBLIRG, इसी प्रकार से TAC और इसी प्रकार से GDO, तो ये हमारे सारे वर्ड्स नहीं होंगे, इनको हम वर्ड्स नहीं कहते हैं।